जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, मेरा उनसे जनाब राब्ता हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब कमाल गेम खेल रही है, सारे मिलके मामू बना रहे हैं। आईनी तरमीम जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, सबसे पहले इशराफिया तो आप है जिन्होंने जाके फायदा उठाया इसका। आईनी शिक के इतना खिलाफ है तो मेरे भाई फिर आप इस कमेटी में क्यों बैठ रहे हैं? बंदों का ऐलान भी कर दिया, मंसूर अली शाह साहब का पता काटने लगी। इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते, आपके ख्याल में उस कमेटी में बैठते? तब तक असेंबली छोड़ चुके होते। इमरान खान तो बाहर नहीं आया, तरमीम बाहर आ गई। ये 11 के 11 लोगों से इस्तीफे ले लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा ये 2 नंबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, डॉक्टर ज़रका, जो सेनेटर डॉक्टर ज़रका हैं, मेरा उनसे जनाब राब्ता हो गया है और उन्होंने क्या पैगाम दिया है, थोड़ी देर में उसकी तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली दफ़ा उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है इस सारे मामले के ऊपर, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब कमाल गेम खेल रही है, वो गेम भी आपके सामने जो है वो शेयर करूँगा। सारे मिलके जो है वो मामू बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को अच्छा मामू बना रहे हैं। थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, ये तो आपको पता है, जारी बात है। और दबा के जो है वो सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी पास हो गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ्लायर जो है ये जारी हुआ। ये 5 अफराद जो हैं वो जनाब गद्दार हैं और ये गद्दारी इन्होंने की है, गद्दार वतन। और 2 सेनेटर्स ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके अगेंस्ट भी जो है ये इन्होंने जारी कर दिया कि जनाब ये गद्दार हैं, ये भी गद्दार वतन हैं। सो 5 MNAs और 2 सेनेटर्स, जबकि हमें जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बताया था कि जनाब टोटल 11 लोग हैं जो मेरे साथ राब्ते में नहीं हैं, 9 + 2। लेकिन उसके बाद अब जो है वो थोड़े से पिछले 24 घंटे से अब जब गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ है, तो अब जो है वो मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे कि वो जो बाकी लोग थे, 5 के नाम ले दिए, तस्वीरें भी शाया कर दी, 2 सेनेटर्स की भी शाया कर दी, वो जो बाकी 4 हैं जिसमें से ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं, उनके बारे में जो है ना बोला नहीं जा रहा, यहाँ से आवाज़ नहीं निकल रही। नहीं वो मुश्किल होगा, ज़ाहिर बात है, या सबूत नहीं होंगे या केस ही बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ना थोड़ी सी कानूनी राय ली कि जी बताइए ये जो 11 लोग हैं इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ये क्या एक्शन लेंगे? वो कहा जी कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं किया और इन्होंने तो जो आईनी शिक थी उसके हक़ में तो वोट नहीं किया इन्होंने तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर वोट नहीं किया। और जो 5 लोग जिनकी ये तस्वीरें लगा रहे हैं, ये तो आज़ाद इलेक्ट हुए हैं, इनकी तो कानूनी हैसियत जो है वो आज़ाद की है, तो इनके अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेंगे? और जो 4 बाकी हैं वो तो आए नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बाकी लोग भी बहुत से नहीं आए थे, तो आप इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे? और वो जो 2 सेनेटर्स हैं, आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे? वो भी नहीं आए, तो फिर नाराज़गी किस बात की, क्या करेंगे आप? सो अब हुआ क्या है, मतलब अब इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि शक के बीज बो दिए गए हैं, 11 के नाम लेके उनका भट्टा बिठा दिया गया है, हर कोई उनको शक की निगाह से देख रहा है, कर आप कुछ भी नहीं सकते। अब वो आपको असेंबली में चलते फिरते भी हर जगह नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जब वो टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे उनको बुरे भी लगेंगे, क्योंकि इन सब के माशाल्लाह एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स वो भी पूरी सोशल मीडिया के ऊपर PTI ने फैला दिए थे, ठीक है। लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, उनको डीसीट भी नहीं करवा सकते। आप किस तरह डीसीट करवाएंगे? तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरी 2 नंबरी सुनिए, वो भी ज़रा कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि कल हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन था उसकी नज़रसानी दरख्वास्त थी, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के सामने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील वहाँ पे पेश हुए और पेश हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो आप सुन ही नहीं सकते, ये जो इंट्रा पार्टी अपील है ये आप सुन ही नहीं सकते, इंट्रा पार्टी केस की अपील, क्योंकि अब तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो एक आईनी अदालत बन गई है, तो आप इन मामला को सुन ही नहीं सकते। सो आईनी तरमीम जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, तकरीरें कर रही है, ताड़ी ऐसी बेड़ा गर्क करता, आइन को चीरा चीरा करके रख दिया आपने, बेड़ा गर्क कर दिया, और आपको तो पता ही नहीं है इस मुल्क के साथ क्या हो गया है। सारे गंडापुर भी कल जो है वो तकरीरें कर रहे थे
गैर आइनी तरमीम से अशराफिया को नुकसान को फ़ायदा पहुँचाया गया। सबसे पहले अशराफिया तो आप हैं जिन्होंने जाके फ़ायदा उठाया इसका, या क्लेम फ़ायदा उठाया नहीं बल्कि कोशिश की है फ़ायदा उठाने की कि जी हमें इसका फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, दूसरी कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, सिर्फ इधर ख़त्म नहीं होती, आगे ज़रा सुनिए किस तरह एक्सपोज होते हैं, सुनिएगा। अब बेसिकली 26वीं आइनी तरमीम के लिए जो सबसे पहला इसका काम है वो ये कि इसने अगले चीफ जस्टिस की अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है जी, वो जो अगले चीफ जस्टिस की अनाउंसमेंट है वो उसके तहत जो है वो कुल 12 लोगों ने उस कमेटी का हिस्सा बनना है। ये बड़ी गौर से बात सुनिएगा, टेक्निकल बात है। 12 लोगों ने उसका हिस्सा बनना है, ठीक है जी, जिसमें 8 MNAs हैं, 4 सेनेटर्स हैं। ओके, अच्छा, इसमें 39 अरकान के ऊपर अगर आपके 39 अरकान है ना तो एक सीट आपको इस 12 के अंदर मिलेगी। ठीक है जी। अब इसमें हुआ क्या कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कल। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें जनाब इसके तहत मुस्लिम लीग नून को एक खुसूसी कमेटी में 4 सीटें मिल गई हैं। 12 में से 4 सीटें उनको मिलती हैं उनके तनासब के मुताबिक, उनकी पार्टी की तनासब के मुताबिक। 3 अरकान कौमी असम्बली और 1 सेनेट, 4 नून लीग के लोग, 3 MNAs, 1 सेनेटर। पीपल्स पार्टी को जो है टोटल 3 नशिस्तें इसके अंदर मिली हैं, जिसमें से 2 MNAs और 1 सेनेटर, 4 और 3 हो गए 7 लोग। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी खुसूसी कमेटी में नशिस्तें मिली हैं, और इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली से 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से 1 रुकन जो है मिला है। यानी टोटल 3 सीटें जो हैं वो इनको, जितनी पीपल्स पार्टी को मिली हैं इनको भी उसी तरह 3 मिली हैं। ठीक है, MQM को कौमी असम्बली और JUI को सेनेट से 1 नशिस्त मिली है, और JUIFA को कहा जा रहा है कि हुकूमत के खुसूसी कोटे से भी जो है 1 नशिस्त मिलने का इम्कान अभी है। ठीक है जी, तो इस तरह ये कमेटी जो है फॉर्म होती है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो इस आइनी शिक के इतना खिलाफ है, इस आइनी तरमीम के इतना खिलाफ है, वो कहती टू हेल विद यू, अस्सी नहीं बंदे, हमें ये जो 3 सीटें हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये तो शिक ही गलत है, ये तो तरमीम ही गलत है। ये जो चीफ जस्टिस को आप लोगों ने जो है ये नए तरीकाकार से अपॉइंट करने की कोशिश कर रही हैं, हम इसको लात मारते हैं। और अली अमीन गंडापुर को चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा से ऐलान करता, किसी का बाप भी मुझे इसके अंदर नहीं बिठा सकता। वो 1 मिनट में, हर 2 मिनट के बाद ऐलान कर देते ना, इसका बाप ये नहीं कर सकता, उसका बाप वो नहीं कर सकता, तो आप बैठ के ऐलान करते कि हम लानत भेजते हैं इस कमेटी के ऊपर जो चीफ जस्टिस को जो है वो इंतखाब करेगी, क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। उठा के देख लें, मैं नहीं अकेला नहीं, सलमान अकरम आज़ाद साहब की ट्वीट्स उठा के देख लें, बैरिस्टर गौहर साहब की तकरीर उठा के देख लें, उमर अयूब साहब का गुस्सा उठा के देख लें, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। तो मेरे भाई फिर आप इस कमेटी में क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि इस कमेटी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तो अपने बंदों का ऐलान भी कर दिया कि जनाब ये मैं नून लीग का पहले आपको बताया, नून लीग में जनाब ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, ये 4 लोग उन्होंने अनाउंस किए हैं। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ, फारूक एश नायक और सैयद नवीद कमर, उन्होंने भी अनाउंस कर दिए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रज़ा, उनके नाम जो है वो दे दिए गए हैं। क्यों? ये क्या किया है? हमने तो इस कमेटी में लानत भेजनी थी, हमने तो इस कमेटी को कहना था कि ये गैर आइनी है, तो उसे बंदे अपॉइंट कर रहे हो, ये क्या तरीकाकार है? अब समझ आ रही है? अब आपको समझ आ रही है कि पिछले 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपके साथ क्या जो है वो रंगोली खेली गई है आपके साथ, ये वो रंग पकड़ के ना सीधा आपकी आंखों में मारा गया। क्या एहतजाज हो रहे थे पीछे, याद है ना? संजानी का जलसा इस्लामाबाद के बाहर, लाहौर का जलसा, ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी का बाप भी इस आइनी तरमीम को पास नहीं करवा सकता। आइनी तरमीम पास भी हो गई, उसके पास होने के नतीजे में जो कमेटी बन रही है उसमें भी जाके बैठने लगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते या इस कौमी असम्बली में बैठे होते, आपके ख्याल में उस कमेटी में बैठते? बताएं, कभी भी नहीं बैठते। बल्कि हो सकता है वो बाहर होते तो शायद अब तक असम्बली छोड़ चुके होते, क्योंकि वो तो एंच करके छोड़ देते। तो इस कमेटी की जिसकी इतनी मुखालिफत आपने की है कि इतनी ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये लोग सारे जाके अंदर बैठने लगे हैं। अब मुझे बताएं कि यही कमेटी मोस्ट प्रॉब्ली, वी डोंट नो क्या होता है, हो सकता है मंसूर अली शाह साहब का पता काटने लगी है। तो जब ये पता काटेगी तो ये लोग भी उसी कमेटी में बैठे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ए पेजे ताड़ी पूरी इनकलाब,
इसको माचिस की डिब्बिया में पैक करें और दरिया में फेंक दें। ये इतना सा इनकलाब था आपका। इस तरह बेवकूफ़ बनते हैं आप लोग, इस तरह ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी और इनके लौंडे लपाड़े यूट्यूबर भी, ये इस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा जी, इसके अलावा बाय द वे इस कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। ये नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इस कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज होने जा रहा है। 3 लोग हैं इसके मतलब इन द रनिंग, मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर मोस्ट हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे के नंबर के ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी। इस वक्त मार्केट के अंदर जो आवाज़ उड़ रही है वो जस्टिस याह्या अफरीदी की उड़ रही है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो अगले चीफ जस्टिस वो होंगे, बट वी डोंट नो, देयर कुड बी अ सरप्राइज। नंबर 2 वाला तो नहीं हो सकता है नंबर 1 का कोई अहम ही सरप्राइज आ जाए, लेकिन नंबर 2 का तो किसी सूरत नहीं हो सकता। नंबर 1 या नंबर 3 के दरमियान ही कहानी चलनी है। अच्छा जी, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने हामिद मीर साहब के शो में आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह PTI के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं है। अल्लाह की कसम ये एग्जैक्टली यही बात जो है ना जनरल फैज़ के बारे में भी कहते थे, बिल्कुल इसी तरह। मैं तो इनको कहता हूं कि ये जिस बंदे के ऊपर हाथ रखते हैं ना, ये उस बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। जिसके बारे में ये कहते हैं ना ऐ साडा बंदा है, बस ये तू ही तू है, उस बंदे का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। ये हाल होता है। इन्होंने जनरल फैज़ के साथ भी यही किया। मेरे पास इनके जो लौंडे लपाड़े हैं उनकी ट्वीटें मौजूद हैं, मैंने संभाल के रखी हुई, मेरे पास पड़ी हुई। खबरदार जो कभी मुझे चैलेंज किया इस बात, इन्होंने बैठ के 10-10 साल के प्लान बनाए हुए थे। ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो गई है, ये 3 साल वो गुजारेंगे, उसके बाद जनरल फैज़ आएंगे, फिर जनरल फैज़ को एक और एक्सटेंशन मिलेगी, फिर वो बनेंगे, फिर उसके बाद जनरल आसिफ गफूर आएंगे, फिर आसिफ गफूर साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। पूरे अगले इन्होंने 12 साल के प्लान बनाए हुए थे इस तरह। 6 एक जनरल को, 6 एक जनरल को दिए हुए थे, और वो उसके इस पूरे 12 साल में से कम अगले 10 साल तो इमरान खान साहब के पक्के थे। तो इनके यूट्यूबरों ने मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब का बेड़ा गर्क किया। उनको चढ़ा चढ़ा के ज़रूरत नहीं थी। ही इज़ अ फाइन जज, आई थिंक इज़ अ वेरी फाइन जज। लेकिन आप लोग तो पीछे से हटें, आप लोग उनको जो है वो बैठ के उनके हक में नारे मारना बंद करें। इनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि ये सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा गंडापुर साहब की भी सुन लें, बहुत ज़रूरी है, उनकी बात सुना करें भाई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब किया। उन्होंने कहा ये जो गैर आइनी तरमीम की गई है चंद शाफिया के लिए की गई है, शाफिया के नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को महकूम बना दिया गया। भाई ताड़ी पार्टी बैन लगी जी उस कमेटी। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं है। पहले तो हम अवाम के जरिए अपना मैंडेट वापस लेंगे, फिर ऐसी तरमीम को मुस्तरद करेंगे। अच्छा जी, पहले भाई तू जेल चो इमरान खान कट के लाया और 2 हफ्ते का टाइम लिमिट दिया था। 2 हफ्ते इमरान खान तो बाहर नहीं आया, तरमीम बाहर आ गई। अलबत्ता हमारी नज़रिए की जंग है। इस जंग में अगर कोई ये समझता है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें पीछे हटा लेगा तो कुछ लोग तो कमज़ोर होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल वक्त आया हमारी पार्टी पे तो हमें पता चल गया कि कौन क्या था। आप यही पता करते रहें बैठ के पिछले 1 साल से ये यही पता कर रहे हैं, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था। ये इसी काम के अंदर लगे हुए। हमें पता चल गया कि कौन ज़मीर फरोश था, कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था, और वो कौन लोग थे जो नज़रिए के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये वो बंदा कह रहा है जो 28 घंटे के लिए गायब हो गया था ये कह रहे हैं मैं पता लग गया कि कौन था जिन लोगों ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया मगर इमरान खान की पीठ में छुरा घूंपने के लिए उनकी सफ़ में खड़े रहे, आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम ऐसे किसी बंदे को नहीं छोड़ेंगे। गद्दार होता है, चाहे वो किसी मजबूरी से हो या पैसों की वजह से हो। अगर मजबूरी थी तो इस्तीफ़ा दे देते, इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? जिन्होंने ज़ाती मफाद के लिए अपनी वफादारियाँ बदली हैं, कौम तो उनसे हिसाब लेगी। हम भी ज़रूर हिसाब लेंगे। और किसी का ये ख्याल है कि बड़े आराम से हज़म कर लेगा तो इंशाल्लाह इतने आराम से हज़म नहीं होगा। अगर सीरियन तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर हम दोबारा निकलेंगे। और जितना फैसला साज इदारे हैं, मैं बरमला उनसे कह रहा हूँ कि आप जवाबदेह हैं इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो भी करें आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हर एक का मुंह बंद कर लें। कल जितनी देर तक ये आईनी तरमीम हो रही थी ना, तक नहीं निकली इनकी, एक चाँ तक नहीं निकली इनकी। 24 घंटे जब वो पूरा प्रोसेस चल रहा था इन्होंने तक नहीं किया। सारा हो गया, सारी कमेटियां बन गई, बंदे नॉमिनेट हो गए। उनका मैं नहीं छटांगा ताड़ी ऐसी तैसी। गंडापुर साहब, मैं माजरत के साथ, वो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो लतीफ़ा सुना हुआ है, मैं उनके कहने लगा मुझे नहीं पता। और जिन्होंने नहीं सुना हुआ ना वो अपने दोस्तों यारों से कहें कि आपको सुनाएं। वो शेर और चूहे वाला,
शेर और चूहे वाला एक लतीफ़ा है, वो सुनिएगा। बस उसके मैं सिर्फ एंडिंग जो है मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि वो जो शेर ना गुस्से में जंगल में निकला होता है, और चूहा जो है ना कभी उसकी टांगों के बीच में एंज करके जाए तो इधर करके जाए तो उधर करके जाए, एंज जाए उधर जाए, तो शेर कहता है ओए इधर आ, तू कादे लिए आकड़ना पे हैं, किस बात की आकड़ है तुम्हारे अंदर, तुम तो चूहे हो। तो वो आगे से कहता है तानू नहीं पता साढ़े ते भी शक किया गया है। तो अब मैं इसका जो पहला वाला पोर्शन है वो मैंने सारा सेंसर कर दिया, सारा सेंसर कर दिया है। या आप अपने दोस्तों से जाके पूछिएगा, ये वाली मिसाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना वो वाली सूरत हाल नज़र आ रही है कि साढ़े ते भी शक किया गया है। दसो ना 3 में ना 13 में, अब बंदे अपने ख़राब करवाए, हर बंदा एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। वो क्लास के अंदर कोई बच्चा, किसी एक बच्चा जो घर से जूस का डब्बा लेकर आया होता है ना, वो कोई पी लेना तो बेचारा वो एक बच्चा जो है क्लास में अगर 30 बच्चे हैं 29 बच्चों को शक की निगाह से देख रहा है मेरा जूस कौन पी गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही सूरत हाल है, सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं मेरा जूस कौन पी गया। ये सूरत हाल चल रही। आईनी तरमीम भी पास हो गई, जो जज लगवाना था वो भी नहीं लग सका। उम्मीदें सारी उसके साथ थी कि वो आएगा 8 फरवरी के हमारे इलेक्शंस जो हैं जो हमसे छीने गए हैं उसका ऑडिट करवाएगा। उन किथे जाइए। ये है सारी प्लानिंग आपकी। आपको एक टेक्निक के साथ आपका बेड़ा गर्क किया गया, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ आपकी सफ़ों के अंदर जो है ना ऐसी दरारें डाली गई हैं जिसकी इंतहाई कोई नहीं। इसके अलावा जनाब एक और जो खबर सामने आई है, एजाज सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया। बेसिकली एजाज सैयद साहब ने जो है ना कल इन लोगों के नाम बताए थे, 5 MNAs वो जो आके हॉल में बैठे, और 4 वो जिनके बारे में उन्होंने कहा था जी वो जो है लॉबी के अंदर जो है वो रिज़र्व के तौर पे बिठाए हुए। तो आज उन्होंने ट्वीट किया, इसमें ब्रिगेडियर असलम घुम्मन का नाम भी उन्होंने लिखा हुआ था। तो उन्होंने ट्वीट किया, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब ने मुझसे भी रब्ता किया और बताया कि उन पर कितना दबाव था ताम वो झुके ना बिके। कल मुझे एक फ़हरिस्त दी गई कि असलम घुम्मन, जैन कुरैशी और रियाज फत्याना वगैरह भी लॉबी में मौजूद हैं। इस फ़हरिस्त की तस्दीक PTI के लोग भी कर रहे थे, मगर मुझ समेत किसी ने इन अफराद को पार्लियामेंट में नहीं देखा। ब्रिगेडियर साहब इज़्ज़तदार आदमी हैं, उनकी गुफ्तगू उनकी सच्चाई की अक्कासी करती है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वो लॉबी में नहीं थे, हमने नहीं देखा, वी डोंट नो। असद अली तूर ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा, आई वॉज सिटिंग विद एजाज सैयद इन प्रेस गैलरी व्हेन वी वर टोल्ड दैट 4 मिसिंग PTI MNAs, जैन कुरैशी, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, रियाज फत्याना एंड मिकदाद हुसैन वर प्रेजेंट इन लॉबी connects speaker chamber with the assembly hall. Anyway, stands corrected and deleted the tweet and sincerely apologize on the mistake. तो असली तूर जो है वो माजरत कर रहे हैं कि जनाब मैंने भी जो है वो गलत ट्वीट कर दिया था, ये मैंने भी जो है इन लोगों को नहीं देखा है। अच्छा जी, इसके अलावा सेनेटर ज़रका वो मेरे पास कल रात को प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हुई थी, और बड़ी डिटेल से मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये आपको गद्दार वतन का टैग जो है वो लगा रही है, तो आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या अब आपकी राहें जुदा हो गई हैं। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैंने बिल्कुल PTI को नहीं छोड़ा है। तो मैंने कहा जी आपसे आपकी लीडरशिप रब्ता कर रही थी, तो आप रब्ते में क्यों नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसकी तफसीलात अभी नहीं दे सकती, मेरी मजबूरी है, मैं फिर इसकी कभी तफसीलात दूंगी, लेकिन ये बात गलत है कि मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थी। अब मुझे नहीं पता ये प्रूफ किस तरह होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के बारे में भी कहा था कि मेरा बेटा जो है वो लापता है, वो नहीं मिल रहा, इसके बारे में भी लीडरशिप को पता था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आप कल सारा दिन कहाँ थी। पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट में नहीं थी, लाहौर में थी, क्योंकि बेसिकली ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका क्लिनिक भी है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं कहाँ थी, मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। दूसरा मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपसे इस्तीफ़ा तलब करती है तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगी। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल दूंगी अगर मुझे PTI मुझे कहती है कि मैं इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये उन्हीं की सीट है, ये इमरान खान साहब की सीट है। अगर वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा दें तो मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा दे दूँगी। अब ये जो इनकी बात उन्होंने कही ना कि मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा दे दूँगी, इस बात ने जो है ना वो मुझे शक में डाल दिया कि क्या वाकई इनकी मजबूरी थी। क्योंकि जो पैसे लेके या किसी वजह से अगर वो पलटा मारते हैं ना या लोटे होते हैं, फिर वो कहते हैं पाजी सीट शूट मैं कोई नहीं जो छड़नी, ले सकते हो तो ले लो। ये हकीकत है ना, वो पागल है, वो अपनी सीट छोड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ज़रका कह रही है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये इमरान खान की सीट है, ये PTI की सीट है। तो मेरा ख्याल में तो इसका बड़ा आसान तरीका है, ये 11 के 11 लोगों से इस्तीफ़े ले लें,
और जो ची चाँ चूँ करे आपको खुद ही पता लग जाएगा ये 2 नंबर है। इस्तीफे ले लें, सबसे इस्तीफे लें। इमरान खान की सीट है ना खाली कर, फैसले बाद जो होंगे, पहले सबसे पहले तो इस्तीफा यहाँ पे ला के ना टेबल पे रखो, ये 11 इस्तीफे इकट्ठे करें, फैसले बाद में होते रहेंगे आपको रखना है कि नहीं रखना। सबसे पहले तो इस्तीफे लिख के दें, उधर ही सिंसियरिटी का पता लग जाएगा। और अगर आपको पहले इस्तीफे लें फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, और अगर आपको लगे कि इनमें से कोई 2 नंबरी कर रहा है, सीधा जाके उसका इस्तीफा होकर जाके सीधा स्पीकर को जाके जमा करा और जाके वेरीफाई करें। अपने बंदे साथ भेजे होंगे, जाके वेरीफाई करवाएं, जाके बंदा एक्सपोज हो जाएगा, पता लग जाएगा। 1 मिनट, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।